आज की जो घटना है वो अलीगढ़ जिले की है। एक वेदपाल नाम का लड़का मथुरा में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। वहीं पे ही एक लड़की भी जॉब करती थी उसी प्राइवेट कंपनी में। दोनों की आपस में काम करते हुए मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद वे एक दूसरे को अच्छी तरह जानने पहचानने लग गए। 1 साल हो गया उनकी मुलाकात हुए और यह बाद में मुलाकात एक दूसरे की प्रेम में बदल गई। और ऐसे ही सब कुछ चलता रहा, एक दूसरे की तरफ वे आकर्षित होने लगे। ऐसे ही चलते चलते 5 साल हो गए उनके रिश्ते को। तो जो लड़की के घर में शादी की बात होने लगी और लड़के के घर में भी शादी की बात होने लगी, क्योंकि इनके घर में किसी को भी इनके रिलेशन के बारे में पता नहीं था। ना लड़की के घर वालों को पता था और ना लड़के के घर वालों को पता था। तो जैसे ही लड़की के घर वाले लड़की की शादी कहीं और करने लगे अपनी मर्जी से, उन्हें पता तो था नहीं कि भाई इनका रिलेशन 5 साल पुराना हो गया या किसी लड़के को पसंद करे। तो लड़की ने अपने घर वालों को बताया कि मैं ऐसे ऐसे वेदपाल नाम के लड़के को पसंद करूं और एक बार उसका घर बार देख लो कैसा है। तो जैसे ही वेदपाल के घर बार को खंगाला उन्होंने, लड़की वालों ने, तो जो ये वेदपाल के घर वाले थे ये एक किसान वर्ग के थे, मतलब सब खेती बाड़ी करने वाले थे। ज़्यादा पैसे थे, मजबूत भी नहीं थे, बस खेती बाड़ी का काम था इनका। और जो लड़की वाले थे वे सब पुलिस महकमे से थे, कोई कांस्टेबल था, कोई पीएससी था। लड़की के पिता भी और लड़की के भाई भी, सगे भाई चचेरे भाई सब कोई, मतलब ज़्यादातर इनके घर में पिता भाई चाचा पुलिस महकमे से थे। तो बहुत ही ठड़ा इनका मिजान था। तो लड़की के घर वालों ने जैसे ही इनकी कुंडली खंगाली लड़के वालों की, वेदपाल की, तो देखा कि इनकी आमदनी में और हमारी आमदनी में धरती आसमान का अंतर है। तो उन्होंने अपनी लड़की को मना कर दिया। मना करने के बाद वेदपाल और उस लड़की की बात आपस में होती रही। अब इस तरह एकदम तो कोई मानता नहीं। जब उनके रिलेशन को 5 साल हो गए तो एक दिन वेदपाल उस लड़की के लिए रिश्ता लेकर उनके घर ही आ जा कि मेरी और इस लड़की की शादी करा दो। हमारे रिलेशन को 5 साल हो गए और मैं बहुत ही अच्छी तरह इस लड़की को अपने पास रखूंगा। हम दोनों आपस में शादी करना चाहते। तो तब तो उस टाइम पे इस शादी के लिए वो लड़की भी अड़ी रही अपने घर वालों से। लेकिन लड़के वालों के बारे में सब कुछ जाने थे। वैसे तो कोई उन पे कोई दाग नहीं था उनके कैरेक्टर पे, पर थोड़ा हैसियत में डिफरेंस था। वे किसान वर्ग के थे और ये पुलिस महकमे में थे लड़की वाले। तो उन्होंने कहा कि हमारी और थारी हैसियत में बहुत धरती आसमान का अंतर है, हम तुम्हारे घर में अपनी लड़की का रिश्ता नहीं करने के और वापिस चला जा। तब तो लड़की अड़ी रही जब तक वेदपाल उनके घर रहा अपनी शादी के लिए अपने घर वालों से। लेकिन जैसे ही लड़की के घर वालों ने मना कर दी और वेदपाल चला गया अपने घर वापस, तो वैसे ही लड़की के ताऊ चचा पापा भाई इन्होंने सबने दाव देके लड़की को अपने पक्ष में कर लिया। उन्होंने कहा होगा भाई हम इससे भी अच्छा तेरे लिए कोई रिश्ता देखेंगे, तू कहाँ किसके चक्कर में पड़ रही, परेशान रहेगी, पूरी जिंदगी की बात है। तो लड़की ने मना कर दी वेदपाल के जाने के बाद कि ना तो मैं आज के बाद इससे बात करूंगी और ना मैं इसके साथ रिलेशन में रहूंगी और ना मैं शादी करना चाहती आगे इससे। तो अब लड़की के घर वालों ने 2 फरवरी को कहीं और शादी तय कर रखी थी। बारात आ गई, शादी होने लगी। तो वेदपाल ने आके शादी में हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा इतना ज्यादा खड़ा कर दिया कि बारात वापस लौट गई बिना दुल्हन के लिए। तो रिश्ता टूट गया, शादी खराब होगी। लड़की के घर वालों ने इसे वेदपाल को बहुत ही ज्यादा पीटा और इसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इसे शांति भंग करने के जुर्म में 12-13 दिन के लिए जेल में रख दिया। जेल में रखने का कारण यूं था कि जो सारी घटना बताई इसके भाई सोनपाल ने, तो वो था कारण जेल में रखने का कि अगर यूं जेल में रहेगा तो इस तरफ लड़की वाले इतने जल्दबाजी से अपनी लड़की की शादी कर देंगे कहीं और, नहीं तो यूं अपने आगे लड़की की शादी नहीं होने देने का फिर दोबारा से हंगामा खड़ा करेगा। और कोई ना कोई बड़ी अनहोनी का भी उसे अंदेशा था सोनपाल को। तो पुलिस वालों ने उसे 12 से 13 दिन के लिए जेल में रखा। इधर 2 फरवरी को तो उस लड़की की शादी टूटी गई थी। 3 फरवरी को आनन फानन में फिर दोबारा से उस लड़की की शादी उन्होंने कहीं और कर दी।
इधर वेदपाल जेल में था तो वो कुछ नहीं कर सके था। लेकिन वो 14 मार्च को जेल से बाहर आया, उसने फिर दोबारा लड़की की शादी तोड़ने की कोशिश करी। मतलब उससे बात करने लगा, उससे अपने साथ बुलाने की धमकी देने लगा कि तुझे मेरी साथ ही रहना होगा, मैं तेरी शादी किसी के साथ चलन नहीं देने का। तो उन्होंने फिर हंगामा खड़ा करना सोचा। लेकिन जिस दिन वो जेल से बाहर आ रहा था उसी दिन लड़की के घर वालों ने, कम से कम 20-30 लोग थे, और उन्होंने उसे बाहर आते ही घेर लिया वेदपाल को। जिसकी भनक वेदपाल के भाई सोनपाल को लग गई। उसने दोबारा पुलिस के पास फोन करके और उसकी सुरक्षा की गुहार लगाई कि इसे घर तक पहुंचाया जाए सुरक्षित, ऐसे ऐसे मामला है, इसके पीछे आदमी है मारने के लिए। तो पुलिस वालों ने उसे सुरक्षित अलीगढ़ में उसके घर तक पहुंचाया, तब तो उसकी जान बच गई। लेकिन ना तो चैन तय वेदपाल बैठा और ना चैन तय लड़की के घर वाले बैठी। वेदपाल जहां उस लड़की की शादी होगी थी उसके ससुराल में, बार बार फोन करके उस लड़की को परेशान करता रहा कि मैं तेरी शादीशुदा जिंदगी नहीं चलन देने का, तो जब मेरे साथ ही आना होगा। तो इससे गुस्सा होकर लड़की के घर वाले उसकी मुखबिरी करने लगे कि जहां भी वो हमें अकेला फंसागा इसे जान से मारेंगे, नहीं तो यूं उसे चैन से जीने नहीं देगा लड़की को। एक बार लड़की के घर वालों ने वेदपाल के गांव में आके उसे घर में घुस के मारने की भी कोशिश करी, लेकिन वे तब भी असफल रहे। 16 मार्च को वेदपाल के हाथ में चोट लगी हुई थी और वो अलीगढ़ के हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए गया था, और हॉस्पिटल में रूम नंबर 105 में वो एडमिट था और अपने बेड पे सो रहा था। लड़की के घर वालों ने मुखबिर लगाई रखे थे उसके पीछे कि कहाँ कभी वो हमें अकेला मिले और हम इसे जान से मारे। तो जैसे ही उनकी मुखबिरी हुई वेदपाल की, बताया किसी ने भी यू हॉस्पिटल में एडमिट है, यहाँ पे उसे मारना बहुत ज़्यादा आसान है। ऐसे ही लड़की के घर वाले तुरंत आगे हॉस्पिटल में उसे ढूंढा, हर कमरे में उसे ढूंढने की कोशिश करी। लास्ट में वो रूम नंबर 105 में उन्हें अपने बेड पे सोता हुआ मिल गया। और मारने वालों में एक उन्होंने शूटर ले रखा था, शूटर हायर कर रखा था, और वे कई आदमी अपने आप थे, जैसे चचेरा भाई, चाचा, ताऊ, पिताजी, सब पुलिस महकमे में थे। लेकिन मारने वाला उन्होंने शूटर हायर कर रखा था कोई। उस शूटर ने आके तुरंत उसके कनपट्टी पर तमंचा सटाया और उसके गोली मार के उसकी हत्या कर दी हॉस्पिटल में ही। अब हत्या के आरोप में लड़की पक्ष के सारे उसके चचेरे भाई, पिताजी, चाचा, ताऊ सब गिरफ्तार होंगे। और ये सभी वारदात वेदपाल के भाई सोनपाल ने सुनाई कि हमें अंदेशा पहले ही हो गया था कि इनका अफेयर, भाई का अफेयर यानी कि वेदपाल का अफेयर वेदपाल की मौत का कारण बनेगा। और ये सारी वारदात की घटना की सच्चाई सारी वेदपाल के भाई सोनपाल ने बताई पुलिस वालों को भी। तो यही थी पूरी खबर। आप हमें इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। हम सभी आप सभी की राय का इंतज़ार करेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट रियल घटना के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।